हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांग विलिन और गुयू दोनों मिलके मैंगटियान और मैंगनियान को हरा देते हैं। जो थर्ड ग्रेड के सीनियर्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि बिना बैटल आर्मर के इन्होंने ये ऐसा कैसे कर दिखाया। ऐसे उनकी फाइट वहीं पे खत्म हो जाती है। तो एपिसोड नंबर 133 की स्टार्टिंग होती है। ऐसे जो लोग प्रेजेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं 2 वर्सेस 2 में टांग विलिन और गुयू ने इन दोनों को इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से हरा दिया। फोर्थ ईयर के सोच रहे होते हैं कि अब हमें अपने क्या बोलते टीम कॉम्बैट में ही करना पड़ना कुछ, जो हमारी टीम फाइट होने वाली है। तभी जो टीचर होती है थर्ड ग्रेड की वो आगे जाती है और बोलती है कि हम गिव अप करते हैं, हम टीम बैटल में फाइट नहीं करेंगे। तभी जो लीडर होता है थर्ड ग्रेड का वो बोल रहा होता है कि टीचर सॉन्ग ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। टीचर बोलती है अपने पार्टनर्स की तरफ देखो, कोई चांस नहीं है जीतने का तुम्हारा, ये काफी बुरी तरीके से हार चुके हैं, इनको अब रेस्ट करने की भी जरूरत है। वो जो होते हैं थर्ड ग्रेड के वो ऐसे ही बिल्कुल मतलब मातम सा मच जाता है उनके लिए। वो सोच रहा होता है कि इनकी आंखों में तो अब सामने पता लग रहा है कि डर है, मतलब हम हार चुके हैं सच में क्या। वो अपनी टीचर के पास जाके बोल रहा होता है कि नहीं मैं लड़ूंगा, चाहे मुझे अकेला भी क्यों ना लड़ना पड़े, मेरे को फाइट करनी है। टीचर सॉन्ग बोल रही होती है कि नहीं ये मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम अब लड़ोगे नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा हाल भी मैंगटियान या फिर मैंगनियान की तरफ हो, मिलता रहो। तभी ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा हैरानी की बात है कि थर्ड ग्रेड ने 7 वर्सेस 7 फाइट को गिव अप कर दिया। होली डूला बोल रही होती है कि ये तो अमेजिंग है, ये बच्चे तो काफी कमाल के हैं। एल्डर काई बोल रही होती है कि क्लास 1 जीतती है क्लास थर्ड के अगेंस्ट में। ये सुन के जो पूरी की पूरी क्लास 1 होती है वो काफी ज्यादा खुशी से सेलिब्रेट कर रही होती है। वो जो फूडी होता है वो जिंगलान को उठा देता है सेलिब्रेशन के टाइम पे। जे चुपचाप देख रहा होता है कि वाओ कुछ स्पाइसी चल रहा है यहाँ पे। जिंगलान बोल रही होती है कि मुझे रिलीज कर दो जल्दी से। तभी ग्रैंड मास्टर बोल रहा होता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यंग पीपल तो वाओ। वो हंस रहा होता है ऐसे ही। एल्डर काय बोल रही होती है कि मैं डिक्लेयर करती हूँ कि जो ग्रेड 1 है वो जीतता है और उन्होंने काफी अच्छी फाइट की है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी इस कंपटीशन में। अब ये सिलेक्ट होते हैं एक तरीके से कंपटीशन जो होने वाला आगे उसके लिए। जो कंपटीशन है जॉइनिंग स्टार लू कॉन्टिनेंट का वो हाफ ईयर में होने वाला है। तुम सभी को ज्यादा हार्ड वर्क करना है, तुम्हें स्टार लू कॉन्टिनेंट की कंपटीशन में अच्छा करना है, तुम्हारे पास टाइम है तो प्रैक्टिस करते रहना। वुलिन सोच रहा होता है कि स्टार लू कॉन्टिनेंट का कंपटीशन काफी अमेजिंग होने वाला है हमारे लिए, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या। फिर हमें रूम्स का सीन दिखाई देता है। वुलिन बोल रहा होता है स्टार लू कॉन्टिनेंट के कंपटीशन के लिए कौन जाना चाहता है। यूएनएन बोल रही होती है कि हाँ मैं जाऊंगी, हमें जल्द से जल्दी करना पड़ना, टाइम हमारे पास थोड़ा ही बचा हुआ है। वुलिन बोल रहा होता है कि वेल मैं ये गेस करता हूँ कि कॉलेज डेफिनेटली तुम्हें चूज करेगा क्योंकि तुम सेकंड ईयर में और ऊपर से मॉनिटर हो। और फिर ऐसे पूछ रही होती है क्योंकि स्पिरिचुअल मेटल्स हैं तुम आधे साल में क्रिएट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। वुलिन बोल रहा होता है तुम 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। युआनन बोल रही होती है कि ठीक है अगर हम साथ में हार्ड वर्क करेंगे तो ये पॉसिबल है कि हम 8 के 8 कंप्लीट सेट बना सकते हैं अपने लिए। वुलिन बोल रहा होता है क्या मतलब। युआनन बोल रही होती है कि स्पिरिट लॉ से हम कंप्लीट सेट बना सकते हैं 8 के लिए, आधा साल लगेगा फोर्ज करने के लिए, तो बस एक तरीके से तुम्हें मेरी हेल्प ही करनी है। स्पिरिचुअल मेटल से हमें बैटल आर्मर्स बनाने और जैसे कंप्लीट हो जाएगा सेट तो हम दे सकते हैं बाकियों को। हम प्रिपेयर्ड गोल्ड को यूज कर सकते हैं बैटल आर्मर को बनाने के लिए। फिर वो ऐसे ही जिंगलान को पूछ रहा होता है। जिंगलान बोल रही होती है कि अगर तुम 1 वर्ड बैटल आर्मर को बनाना चाहते हो तो तुम्हें फाइनल कोर के लिए कुछ कंपोनेंट चाहिए और उसके लिए मेरे को थोड़ा बहुत करना पड़ना, मेरे को ब्रेक थ्रू करना पड़ना, मैं हार्ड वर्क करूंगी और ब्रेक थ्रू करूंगी जिससे फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। वुलिन बोल रहा होता है कि फुल वर्ड बैटल आर्मर हमें बनाने पड़ेगा, आधा साल है हमारे पास, इससे हमारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, हम सब मिलके काम करेंगे। वो एक तरीके से वो तीनों तैयार हो जाते हैं करने के लिए। उनके पास 6 मंथ होते हैं। फिर इन 6 मंथ में वो सभी काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं क्योंकि सभी को अपना अपना काम होता है करने के लिए। अलॉय वगैरह का जो मेटल की प्रिपरेशन का काम होता है वो वुलिन संभाल रहा होता है और साथ में बैटल आर्मर बनाने का काम जिंगलान का होता है और अपनी कल्टीवेशन को युआनन इंप्रूव कर रही होती है एक तरीके से। जो कंपटीशन था वो स्टार्ट होने वाला था जल्दी से जल्दी। जीजी, जुजायान, जिंगलान, लीजी, वुलिन, गुयू ये लड़ने के लिए तैयार थे, ये कंपटीशन में पार्ट लेने वाले थे। क्लास 1 और क्लास 2 इकट्ठे थे एक तरीके से, मतलब क्लास 1 का ग्रेड 2। एल्डर का ओवरऑल लीडर थी जिसको सिल्वर मून डूला भी बोला जाता है और टीम का लीडर टीचर वू चोंगटियान था। फिर हमें आधे साल के बाद का सीन दिखाया देता है। न्यानर हमें दिखाई देती है, वो बोल रही होती है कि ब्रदर तुम क्या कर रही हो, तुम कब जाने वाली हो। वुलिन बोल रहा होता है वेल
पता नहीं, पर कुछ ही दिनों में मैं जाने वाला हूँ। न्यानर बोल रही होती है कि टीचर ने मुझे जाने के लिए मना कर दिया, मैं भी जाना चाहता हूँ। वुलिन बोल रहा होता है कि 1 साल की बात है, ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब नहीं आऊंगा वापस। न्यानर बोल रही होती है तुम्हें पता नहीं है कि स्टारलू एम्पायर कैसी है और तुम मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। वुलिन ऐसे बोल रहा होता है न्यायर। फिर वो ऐसे पूछता है कि तुम्हारा जो 1 वर्ड बैटल आर्मर है वो बन गया है। न्यायर बोल रही होती है कि सिर्फ एक पीस मिसिंग है, जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। वुलिन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा उसे बनाने के लिए। न्यायर बोल रही होती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, कर सकते तुम ऐसा क्या। फिर वो ऐसे वहां से चल पड़ता है, बोलता है हाँ मैं करूंगा, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। वो बोल रहा होता है कि टीचर मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तभी कोई जल्दी से न्यायर के पास आ जाती है। वो गुई होती है और बोल रही थी तुम इसे फॉलो नहीं कर सकते हो। न्यायर बोल रही होती है कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। वो पता नहीं आपस में कुछ बात कर रहे होते। तभी वुलिन जल्दी से अपने टीचर्स के पास पहुंचता है और बोलता है टीचर अंकल तुम कैसे हो, क्या हुआ। जो एल्केमिस्ट होता है वो बोल रहा होता है कि इस टाइम हम आए हैं तुम्हें कुछ देने के लिए। ये 6 मतलब लेवल 6 फोर्जिंग का बैच है, तुम कल्टीवेट कर रहे काफी नहीं है, तुम्हें लेवल 40 में ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा इस टाइम पे जल्दी से जल्दी। तुम्हें लू कॉन्टिनेंट में ट्रेवल करना है। अभी नहीं दूंगा मैसेज, जब तुम वापस आओगे तब मैं इस चीज को तुम्हें दूंगा, पर तुमने चीजें अचीव कर ली हैं तो इसके लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलता हूँ। वुलन बोल रहा होता है शुक्रिया। जानवो बोल रहा होता है कि कुछ कमाल का होने वाला है मेनलैंड में। ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस टाइम तुम जिंगलुओ में रहोगे, पर कुछ सरप्राइजिंग भी होने वाला है। वुलन बोल रहा होता है कैसे सरप्राइज। जानवो बोल रहा होता है कि तुम्हें वो बाद में पता लग जाएगा। फिर ऐसे ही वुलन सोच रहा होता है सरप्राइज क्या हो सकता है, किसी को मैं जानता हूँ, कौन होगा वो, चलो भूल जाता हूँ, ज्यादा क्या ही सोच रहा हूँ मैं, पहले मैं जाके सीनियर से मिलता हूँ। वो सीनियर के पास पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें जिंगलुओ यूनिवर्सिटी में जाना है लुओ के अफेयर्स के बारे में। ये लू ब्रांच का लेटर है, ये लेटर वहां से आया, तुम्हें पढ़ना है खुद ब खुद ही से, मतलब एक तरीके से टांग सेक्ट से आया होता है। ये एक तरीके से लुओ कॉन्टिनेंट के लीडर के पास देना होता है वुलिन को। वुलिन बोल रहा होता है कि लुओ कॉन्टिनेंट में भी होल लीडर है। सीनियर बोल रहा होता है कि हाँ हमारी एक डिवीजन है वहाँ पे। ये अच्छी बात है कि दूर दूर भी हैं, तुम अभी यंग हो तो तुम्हें बाहर जाना है, लोगों से बातचीत करनी है ताकि तुम चीजों को सीख पाओ। और अगर तुम कभी भी खतरा फील करो तो तुमने बटन प्रेस करना जो मैंने तुम्हें दिया हुआ है, फिर जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे वो तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हें बचा लेंगे। वुलन जाते हुए सोच रहा होता है कि प्लान ये था कि जब मैं लेवल 40 में पहुंच जाता तो मुझे अपनी उसके ऊपर एल्केमिस्ट्री के ऊपर और ध्यान देना था, मतलब रिफाइनिंग वगैरह के ऊपर, पर मुझे ऐसे ही मिल गया लेवल 6 का बैच। ये तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नेपोटिज्म वाला काम हो गया है। तब वुलिन गुयू के पास पहुंच जाता है और बोल रहा होता है उसके हाथ को पकड़ के कि चलो चलते हैं। गुयू अपने हाथ को छुड़ा देती है और बोलती है कि क्या हुआ। गुयू बोल रही होती है मतलब कुछ इसके और न्याय के बीच में हुआ होता है तो ये काफी ज्यादा शायद गुस्सा सी होती है। वुलिन बोल रहा होता है कि क्या चल रहा है। गुयू नहीं सुनती और वहां से चल पड़ती है। वुलिन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। गुयू बोल रही होती है कि मैंने इंटरमीडिएट लेवल में एंटर करना है, हम दोनों करना चाहते हैं। वुलिन सोच रहा होता है कि चल के रहा है गुयू, क्या सोच रही है, कितना ज्यादा अजीब है। एक लड़की का दिल वेल डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है पूरे तरीके से। वो फिर उस वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं दोनों मिलके। गुयू वुलिन की तरफ देख रही होती है काफी ज्यादा ब्लश मार के। वुलिन पीछे मुड़ के बोलता है कि चल क्या रहा है, क्या कुछ हुआ है तुम्हें, तुम अजीब लग रही हो मुझे। गुयू बोल रही होती है मैं ठीक हूँ, चलो अंदर जाके देखते हैं फॉरेस्ट में। वुलिन बोलता है ठीक है। वैसे जा रहे होते हैं, फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वुलिन बोल रहा होता है कि ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है। वो गुयू को पकड़ता है और ऐसे ऊपर पेड़ पे चला जाता है। वो बोल रहा होता है कि जो बीस्टों की मैंने आवाज सुनी वो साइड से आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि छोटा ग्रुप नहीं है, एक साइड से काफी ज्यादा वाइल्ड बोर्ड्स आ रहे होते हैं। वुलिन बोल रहा होता है ये बोर्ड्स आ कहाँ से रहे हैं। वो जो होते हैं मॉन्स्टर्स, उन्होंने एक तरीके से वुलिन को देख लिया होता है और वो फिर ट्री को मारने लग पड़ते हैं जोर जोर से। वुलिन अपनी ब्लू स्लो ग्रास को यूज करके टार्जन की तरह वहां से जा रहा होता है। गुयू वुलिन की तरफ देख रही होती है और काफी ज्यादा खुश होती है। वो वुलिन को हक कर लेती है। वुलिन जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है, तभी उसे एक डायनासोर भी दिखाई देता है। वो काफी जोर से रोर करता है। उस डायनासोर की रोर की वजह से वो जो होते हैं बोर वो रुक जाते हैं। वुलिन काफी ज्यादा हैरान होता है उन्हें देख के। उस डायनासोर की रोर की वजह से जो वुलिन होता है और गुयू होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। गुयू बोल रही होती है कि टायरानोसोर रेक्स, ये तो मतलब एक तरीके से डायनासोर्स का किंग है, ये तो इंटरमीडिएट लेवल मॉन्स्टर, ये आ कहां से गया यहाँ पे, और ऊपर से इसकी 10,000 ईयर की कल्टीवेशन है, आसान नहीं होगा इससे लड़ना। वुलिन बोल रहा था चलो ट्राई करते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें इस बैटलफील्ड को छोड़ के चला जाना है। वैसे ऊपर की तरफ उठ जाता है डायनासोर की तरफ और अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। उसकी एनर्जी से एक ड्रैगन ही बन जाता है गोल्डन कलर का और वो उस डायनासोर के तरफ जा रहा होता है अटैक। वुलिन सोच रहा होता है कि इसके सर के ऊपर एक गोल्डन स्केल है, चल क्या रहा है यहाँ पे। वो बिल्कुल इस डायनासोर के सामने होता है। तब वो जो डायनासोर होता है वो खाने लगा होता है वुलिन को। वुलिन सोच रहा होता है नहीं, शायद मेरा काम खराब होने वाला यहाँ पे। तभी जो डायनासोर होता है वो अपनी जीभ को निकालता है और वुलिन को
लिक कर रहा होता है। वुलिन बोल रहा होता है बाइट नहीं कर रहे, कर क्या रहा है। डायनासोर एक तरीके से प्यार ही दिखा रहा होता है वुलिन को। वुलिन ऐसे ही उड़ता है और दोबारा उसके सर के ऊपर लैंड कर जाता है। वो डायनासोर काफी ज्यादा प्यारी हरकतें कर रहा होता है वुलिन के सामने। लाइक वुलिन ने एक तरीके से उसे टेम ही कर लिया होता है। वो जो डायनासोर होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वुलिन के आसपास मतलब एक तरीके से वुलिन के एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। गुई सोच रही होती है कि ये ब्लड लाइन है गोल्डन ड्रैगन किंग की जो इसकी हेल्प कर रही है। ये जो अर्थ ड्रैगन था टायरानोसोरस रेक्स, ये भी इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। गुई एक तरीके से पूछ रही होती है वुलिन को कि कैसा कुछ चेंजेस आए जब तुमने उसे ऑब्जर्व कर लिया। वुलिन बोल रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा लकी हूँ, इसने कुछ तो चेंज किया मेरी बॉडी में। तो वो फिर वापस चला जाता है, मतलब बाहर आ जाता है अपने उससे। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।